गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना शमीम के बयान हलफी पर तौहीन अदालत केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सवाल किया, 3 साल बाद लंदन में बयान हलफी किस मकसद के लिए दिया। राना शमीम ने बताया, बयान हलफी सरबमोहर था, नहीं मालूम किस तरह लीक हुआ। बयान हलफी शाया होने के बाद राबता किया गया तो कन्फर्म किया, नहीं मालूम जो बयान हलफी रिपोर्ट हुआ कौन सा है, पहले रिपोर्ट किया जाने वाला बयान हलफी देख लें। अटॉर्नी जनरल ने कहा, जिस शख्स ने बयान हलफी दिया उसे याद ही नहीं कि बयान हलफी में क्या लिखा है। अगर इन्हें नहीं मालूम तो फिर यह बयान हलफी किसने तैयार करवाया। केस में मीडिया का किरदार सानवी है, मीडिया के खिलाफ कार्रवाई मौखर करके राना शमीम से जवाब मांगा जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का राना शमीम को ओरिजिनल बयान हलफी और शो कॉज नोटिस का तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर बिन अल्लाह ने रिमार्क्स दिए, तौहीन अदालत पर यकीन नहीं रखते, जजेस को तनकीद का सामना करना चाहिए। सियासी बयानिए के लिए कम अज़ कम इस हाई कोर्ट को बदनाम करने से बाज रहें। मजीद समाअत 7 दिसंबर तक मुलतवी। नो कमेंट्स प्लीज, नो कमेंट्स प्लीज, नो कमेंट्स। ये नहीं, वहाँ पर आप तनख्वाह ले रहे हैं, ये कहा जा रहा है ये तो नहीं ना करें ना, मैं नहीं कोई जवाब नहीं। आपने बयान हल्फी दिया है सर। सवाल कई, जवाब कोई नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रवानगी के वक्त गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना शमीम का सहाफ़ियों के सवालात का जवाब देने से गुरेज, नो कमेंट्स कहकर चले गए। राना शमीम ने अपने बयान हलफी में इंकशाफ किया था कि साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज को यह हुक्म दिया था कि वो 2018 के इंतखाबात से कबल नवाज शरीफ और मरियम नवाज को जमानत पर रिहा ना करें। सिनेमा, पेट्रोल पंप, हाउसिंग सोसाइटी, शॉपिंग मॉल, मैरिज हॉल, दिफाई मकासद तो नहीं। पूरे पाकिस्तान में कैंटोनमेंट बोर्ड की अराजी पर यह सिलसिला जारी है। कराची में काला पुल के 7 वाली दीवार और ग्रैंड कन्वेंशन हॉल आज ही गिराएं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का सेक्रेटरी दिफा से मुकालमा। कैंटोनमेंट अराजी पर जारी कमर्शियल सरगर्मियों से मुताल्लिक सेक्रेटरी दिफा की रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार दे दी। जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा, राशिद बिनास रोड और कारसाज पर इश्तिहारात के लिए बड़ी बड़ी दीवारें बना दी हैं। सर्विस रोड भी दीवार के अंदर कर दी। गिजरी रोड पर रातों रात बिल्डिंग खड़ी कर दी गई। कराची में तमाम गैर कानूनी इमारतें मिसमार करवा रहे हैं। अगर ये गैर कानूनी इमारतें रहेंगी तो बाकियों के खिलाफ क्या एक्शन लेंगे। सेक्रेटरी दिफा ने अदालत को बताया कि तीनों सर्विसेज की कमेटी बना दी है जो गैर कानूनी इमारतों की निशानदेही करेगी। कोरोना पैकेज के तहत वजीर आजम ने अवाम के लिए 500 अरब रुपए के रिलीफ पैकेज का ऐलान किया। 314 अरब रुपए जारी ही नहीं हो सके, अवाम में सिर्फ 116 अरब रुपए ही तकसीम किए गए। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट में कहा गया है कि दिहाड़ीदार मुलाजमीन के लिए ऐलान किए गए 200 अरब रुपए में से सिर्फ 16 अरब जारी हुए। पनाहगाहों और लंगर खानों में 150 अरब में से 145 अरब तकसीम हुए। यूटिलिटी स्टोर्स को 50 अरब में से सिर्फ 10 अरब रुपए दिए गए। बिजली और गैस पर 100 अरब की सब्सिडी में से सिर्फ 15 अरब रुपए दिए गए। थरकोल मंसूबे में मुबैना करप्शन की तहकीकात नैब करेगा। चेयरमैन नैब रिपोर्ट को देखें, क्या करप्शन इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का केस बनता है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स। कहा, ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट पर वजीर आला सिंध समेत किसी को इसलिए दिलचस्पी नहीं क्योंकि सारा पैसा एक अकाउंट से निकलकर दूसरे में चला गया। थर के लोग बुनियादी सहूलियात और पीने के पानी को तरस रहे हैं। आरओ प्लांट ज़रूरत के मुताबिक कायम नहीं हुए। ठट्ठा, मनोड़ा और सजावल के हालात भी अच्छे नहीं। मोबाइल एमरजेंसी हेल्थ यूनिट की सहूलत भी फराहम नहीं की गई। बज़ाहिर तरक्याती और फलाही फ़ंड्स में खुर्द-बुर्द और बेज़ाब्तगियाँ हुई। फ़ंड्स का गलत इस्तेमाल हुआ। अदालत का सरकारी फ़ंड्स की खुर्द-बुर्द में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। चेयरमैन नैब को ऑडिटर जनरल रिपोर्ट का जायज़ा लेकर 3 माह में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गंदगी और कचरे के ढेर। हैदराबाद, सखर, लाड़काना, नवाबशाह और सिंध के दीगर अजला में भी सफाई का हाल खराब। तनख्वाहों में कटौती के खिलाफ सैनिटरी वर्कर्स की हड़ताल दूसरे रोज भी जारी। मुख्तलिफ मकामात पर गंदगी के ढेर लग गए। मुलाजमीन का कहना है कि मुतालबात तस्लीम किए जाने तक हड़ताल जारी रहेगी।
इस्लामाबाद में असातिज़ा का एहतजाज। सरकारी तालीमी इदारों को ऑर्डिनेंस के जरिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मातहत करने पर तदरीस का बॉयकॉट। तलबा से भी नारे लगवा दिए, छुट्टियां दे दी। तालीमी इदारे गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए बंद कर दिए गए। मुतालबात मंजूर न हुए तो 2 दिसंबर को वज़ीर आला हाउस के सामने धरना देने का ऐलान। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद कहते हैं कि दुनिया भर में तालीमी इदारे लोकल गवर्नमेंट के मातहत ही हैं। सरकारी मुलाजमीन के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गैस की लोड शेडिंग से शहरी आज भी परेशान। बढ़ती सर्दी के साथ गैस न होने से मुश्किलात बढ़ गईं। पेशावर, सरगोदा, मुल्तान, बहावल नगर और सखर समेत कई शहरों में गैस की किल्लत। कई शहरों में 18-18 घंटे गैस की लोड शेडिंग की जा रही है। शहरियों का कहना है कि खाना बनाना मुश्किल हो गया। इस महंगाई में LPG नहीं खरीद सकते। पीपल्स पार्टी ने 54वें यौम तासीस पर पेशावर में मैदान सजा लिया। जियालों की आमद का सिलसिला जारी। रिंग रोड कबूतर चौक में स्टेज तैयार। जलसे से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और दीगर कायदीन खिताब करेंगे। कायदे हिस्ब इख्तलाफ शहबाज शरीफ ने मुल्क की माशी सूरत हाल को ख़तरनाक तरीन करार दे दिया। कहा, हुकूमत रही तो आइंदा बरस कर्ज पर सूद की अदायगी के बाद दिफा, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों, पेंशन और हुकूमत चलाने के लिए भी कर्ज लेना पड़ेगा। मौजूदा हुकूमत के हर नए दिन का मतलब पाकिस्तान को माशी डेड एंड की तरफ ले जाना है। अगर मरीम नवाज ने कानून तोड़ा है तो हिम्मत है तो कार्रवाई करें। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का चैलेंज। कहा, जिस आदमी ने मुल्क में अदल का निज़ाम तोड़ा है, जो साबिक चीफ जस्टिस है, उस पर बात करने को कोई तैयार नहीं। नैब में एक शिक डाल दें कि सिर्फ नून लीग के लिए एहतसाब है। जब तक नैब है मुल्क के मामलात नहीं चल सकते। चेयरमैन नैब की आंखें, मुंह और कान सब बंद हैं। वजारतों में चोरी पर चेयरमैन नैब खामोश हैं। एहसन इकबाल बोले, इमरान खान ने कर्जा कमीशन बनाया था, आज तक हिसाब नहीं आया। हुकूमत टैक्स जमा करने में नाकाम हो चुकी। कर्जों और नालायकी का हिसाब लेंगे। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट $20 अरब के हदफ के हुसूल के करीब है। चावल की 9 मिलियन टन की रिकॉर्ड फसल हुई। $5.25 अरब की एक्सपोर्ट होगी। चीनी, टमाटर, प्याज की कीमतें मुसलसल कम हो रही हैं। मजाल है कोई अच्छी खबर हमारे मीडिया पर आ जाए। कहते हैं लोग अच्छी खबरों में दिलचस्पी नहीं लेते, ये अच्छी मंतक है। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी को जवाब। कहा, अवाम की मुफलिसी, बेबसी का मजीद मजाक ना उड़ाएं। ट्वीट करके, आटे, चीनी, बिजली, गैस, दवा की कीमत कम नहीं होगी। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात जमाती बुनियादों पर ही होंगे। खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात जमाती बुनियादों पर करवाने के खिलाफ दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। अदालत ने रिमार्क्स दिए, मुल्क में जमहूरियत को तक़वियत देने के लिए सियासी जमातों को मजबूत करना ज़रूरी है। सियासी जमातों को सियासी अमल से नहीं निकाला जा सकता। कोई भी सियासी जमात अदालत में नहीं आई। सियासी जमातों को आकर कहना चाहिए कि हाई कोर्ट के फैसले से नुकसान हो रहा है। अदालत ने इलेक्शन शेड्यूल में तब्दीली के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की दरखास्त मुस्तरद कर दी। रिमार्क्स दिए, बल्दियाती इलेक्शन शेड्यूल जारी करने में पहले ही 2 साल ताख़ीर हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के लिए तमाम इक़दाम कर चुका है। सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन, सदारती ऑर्डिनेंस और पॉइंट ऑफ सेल नामंजूर। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान का आज वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट के सामने एहतजाज का ऐलान। पेशावर समेत मुल्क भर से ताजिर इस्लामाबाद में इकट्ठे होंगे। ताजिरों का कहना है कि FBR IMF के कहने पर ताजिरों पर पाबंदियां लगा रहा है। पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम का नफाज नामुमकिन है। 80 लाख ताजिरों के लिए फिक्स टैक्स का निज़ाम लागू किया जाए। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह में मामूली इजाफा। 24 घंटों में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 1.1% रिकॉर्ड की गई। कोरोना से मजीद 10 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 475 नए केसेस सामने आए। पंजाब में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह
0.5% और लाहौर में 1.3% रही। कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन से बचाव के इकदाम। पंजाब में कल से रेड के नाम से वैक्सीनेशन मुहिम शुरू की जा रही है। वजीर सेहत यास्मीन राशिद का कहना है कि NCOC के साथ मीटिंग के बाद बूस्टर डोज का फैसला होगा। बुजुर्ग अफराद को मुफ्त बूस्टर डोज लगाई जाएगी। ओमिक्रॉन से मुताल्लिक अलर्ट है। साइंटिफिक मालूमात के मुताबिक ओमिक्रॉन वैक्सीन शुदा अफराद को ज़्यादा मुतासर नहीं करता। सिंध की वजीर सेहत अजरा पिचोहो का कहना है कि कोरोना की नई किस्म से मुताल्लिक हिफाजती इकदाम शुरू कर दिए हैं। 2 वैक्सीन का डोज लगवाने वालों पर ओमिक्रॉन का असर कम होगा। पंजाब में डेंगू के वार। डेंगू बुखार के बायस मजीद 2 अफराद इंतकाल कर गए। मरने वालों में एक का ताल्लुक गुजरात और एक का रावलपिंडी से है। 24 घंटों के दौरान डेंगू के 81 केसेस रिपोर्ट हुए। 58 मरीजों का ताल्लुक लाहौर से है। चांद का मेडिकल कॉलेज की तालिबा डॉक्टर नौशीन की पुरस्कार मौत की जुडिशल इंक्वायरी होगी। वजीर आला सिंध ने मंजूरी दे दी। यूनिवर्सिटी इंतजामिया का कहना है कि वजीर आला ने बुरसा का मुतालबा तस्लीम करते हुए इंक्वायरी का हुक्म दिया है। 24 नवंबर को मेडिकल की तालिबा डॉक्टर नौशीन की फंदा लगी लाश कमरे से मिली थी। कराची में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर नस्ला टावर को गिराए जाने का काम जारी। डिप्टी कमिश्नर ईस्ट का कहना है नस्ला टावर गिराने के लिए प्लान ए मुकम्मल हो गया है। प्लान ए में नस्ला टावर की दीवारें गिराकर खोखला करना था। अब मुख्तलिफ मंजिलों की छतें तोड़ने का काम शुरू कर दिया है। छतें गिराने के बाद पिलर्स को गिराया जाएगा। 400 मजदूरों से शिफ्टों में काम लिया जा रहा है। NA-133 लाहौर में ज़िमनी इंतखाब 5 दिसंबर को शेड्यूल के मुताबिक होगा। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब का कहना है कि वोटों की खरीदारी की वीडियोज़ की इंक्वायरी जारी है। फोरेंसिक रिपोर्ट मौसूल होने के बाद कार्रवाई की जाएगी। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी में मुसलसल इजाफा। लाहौर में 3 दिन की छुट्टी के बाद भी सूरत हाल बेहतर न हो सकी। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में अब से कुछ देर पहले तक लाहौर का पहला नंबर, दिल्ली का दूसरा और कराची का 5वां नंबर। लाहौर में स्मॉग में इजाफे से नाक, कान, गले समेत मुख्तलिफ इन्फेक्शंस की शिकायत और दमे के मरीजों की मुश्किल बढ़ गई। बहावलपुर और मुल्तान में भी सूरत हाल बदतर हो गई। नैब में 7 डायरेक्टर जनरल्स की ग्रेड 21 में तरक्की का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। DG नैब लाहौर शहजाद सलीम को ग्रेड 21 में तरक्की दे दी गई। DG नैब रावलपिंडी इरफान नईम मंगी, इरफान बेग, फरमान अली, सुल्तान सलीम और मसूद आलम भी ग्रेड 21 में तरक्की पाने वालों में शामिल। मुआविन खुसूसी बराए माहौलियात अमीन असलम और वजीर मुमलिकत बराए मौसमियाती तब्दीली जरताज गुल की मुबैना लड़ाई का मामला। रियाज फतेहाना का PTI एहतसाब और डिसिप्लिन कमेटी के शो कॉज नोटिस का जवाब देने का फैसला। रोमीना खुर्शीद आलम और शिजा फातिमा को बतौर गवाह पेश करेंगे। पार्टी से फारिग करना है तो कर दे, बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेंगे, रियाज फतेहाना का मौक़िफ़। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने पुलिस और अदलिया में इस्लाहात में नाकामी का एतराफ़ कर लिया। लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गवर्नर पंजाब का कहना था कि पाकिस्तान का अलमिया है कि शख्सियात के पीछे भागते रहे और इदारे मजबूत नहीं किए। गवर्नर बनने की ख्वाहिश नहीं थी, पार्टी ने रस्मी ओहदा देकर साइडलाइन कर दिया। पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि मेयर के लिए खुफिया बैलेटिंग रखी गई है। इसका मकसद ये कि वो काउंसलर को खरीद सकेंगे। ये लोग इलेक्शन के बाद काउंसलर्स को खरीदना चाहते हैं। कोयटा के सरकारी अस्पतालों में यंग डॉक्टर्स की मुतालबात के हक में हड़ताल का दूसरा रोज। OPDs, इंडोर और इलेक्टिव सर्विसेज का बॉयकॉट, मरीजों को परेशानी का सामना।
चिटागोंग टेस्ट में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। 202 रन का हदफ सिर्फ 2 विकेट पर पूरा कर दिया। पहली इनिंग्स में सेंचुरी बनाने वाले आबिद अली दूसरी इनिंग्स में नर्वस 90s का शिकार 91 रन बनाकर आउट हो गए। अब्दुल्ला शफीक ने 73 रन की इनिंग्स खेली। आबिद अली प्लेयर ऑफ द मैच करार। हसन अली और शाहीन शाह अफरीदी ने 7-7 विकेटें ली। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा और आखिरी टेस्ट 4 दिसंबर से शुरू होगा। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा की कौमी टेस्ट टीम को बांग्लादेश के खिलाफ जीत पर मुबारकबाद। कहा टर्निंग पिच पर 200 रन के हदफ का ताक़ुब एक इम्तिहान था। हदफ उम्दा तरीके से हासिल किया गया। कप्तान बाबर आजम कहते हैं कि आबिद अली ने आउटस्टैंडिंग बैटिंग की। अब्दुल्ला शफीक ने जिस तरह इनिंग्स बनाई उस पर खुशी है। हसन और शाहीन ने बेहतरीन बॉलिंग की। ओपनर आबिद अली बोले डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने की वजह से पुरएतमाद थे। जापान में ओमिक्रॉन वेरिएंट के पहले केस की तस्दीक। कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट स्पेन भी पहुंच गया। G7 ममालिक का ओमिक्रॉन की रोकथाम के लिए हंगामी इकदामात का मुतालबा। बरतानिया में तमाम बालिग अफराद को कोरोना वैक्सीन की तीसरी डोज लगवाने का फैसला। अमरीकी कंपनी मॉडर्ना का कहना है कि ओमिक्रॉन की वैक्सीन बनने में कई माह लगेंगे। बच्चों के आलमी दिन पर महकमा समाजी बहबूद लाहौर में रंगारंग तकरीब। बच्चों की शानदार परफॉर्मेंस मिली नगमे भी पेश किए। तकरीब में CEO लाहौर कलंदर ज़ातिफ राना समेत नुमाया शख्सियात ने शिरकत की। नुमाया कारकर्दगी पर बच्चों को अवार्ड्स भी दिए गए। और गुलकार आलमगीर ने मद्दाहों की फरमाइश पर उनके मनपसंद गाने गुनगुनाए। सोशल मीडिया पर खूब दाद समेटी।